दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज एक समाज में सबसे बड़ी समस्या एक है कि कोई भी किसी भी लड़की को परेशान करने लग जाता है। अगर लड़की किसी से 2 मिनट बात भी कर ले तो अगर उसे उस लड़की का नंबर मिल जाए या फिर किसी तरह से उसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसे वो धमकियां देने लगता है। उसके पास अश्लील वीडियो भेजने लगेगा, अश्लील फ़ोटो भेजेगा। लड़की हज़ार बार मना करेगी, बार बार मना करेगी, उसे परेशान करेगा, उल्टी सीधी चैट करेगा। लड़की आखिर में परेशान हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है वो क्या करे, क्योंकि अगर वो समाज में किसी को बताती है तो हो सकता है शायद उसे ही कोई गलत समझे। उसके मन में ही विचार चलता रहता है। वो समझ नहीं पाती आखिर इसका सामना वो कैसे करे, क्या करे क्या नहीं करे। ये उसके लिए इतनी बड़ी समस्या हो जाती है। वो लड़की ही जान सकती है कि कितनी बड़ी समस्या है उसके लिए। वो उससे जो व्यक्ति परेशान कर रहा है उससे बता भी रही कि भैया आप हमें परेशान ना करें, लेकिन वो व्यक्ति इतना नीच है, वो नहीं मानने वाला है। तो उसे सोचना पड़ेगा कि उसे क्या करना चाहिए। तो कानून में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। अगर आप आईपीसी की सेक्शन 354 देखेंगे, 354, तो उसमें प्रावधान किया गया है अगर कोई लड़की को परेशान करता है, महिला को परेशान करता है, उसको अश्लील चित्र दिखाता है, अश्लील बातें करता है या बात करने की कोशिश करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है या फिर उसे ऑफ़र देता है या फिर उसे कहता है कि हमसे शारीरिक संबंध बना लो, या फिर किसी भी तरह से उसे परेशान करने की कोशिश भी करे या फिर कुछ भी करे, आप समझ सकते हैं कि वो एक तरह से उसे परेशान कर रहा है या फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का ऑफ़र दे रहा है कि हमारे साथ ऐसा कर लो, हमारे साथ वैसा कर लो। अगर उसके पास कुछ भी फ़ोटो हैं या फिर उसने उल्टे सीधे फ़ोटो बना लिए हैं, उसके ज़रिए से वो परेशान कर रहा है। तो लड़की को अगर वो किसी को मैसेज कर रहा है वो लड़की को, तो लड़की को चाहिए कि उसके खिलाफ़ सबूत बनाए। सबूत वो कैसे बना सकती है? अगर उसने मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे तो वो उसका नंबर है उसके पास, वो सेव ना रखे उस नंबर को, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से डिलीट कर दे तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे उसका नंबर दिखेगा। उसका एक ही स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसकी वीडियो बना लो, स्क्रीन वीडियो बना लो, उसमें चलता फिरता सारे जो भी उसने भेजा है लिख लिख के। और उसके बाद लड़की को एक काम करना चाहिए। अगर वो लड़का इतना हिम्मती है कि उसे बार बार मैसेज करे पड़ा है तो एक लड़की को फ़ोन करे और रिकॉर्डिंग पे कॉल रखे अपनी, और उससे बात करें कि आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं, आपने हमें क्यों तंग कर रहे हो। इस तरह से बात करें। वो कुछ ना कुछ बोलेगा या तो वो घबरा जाएगा। अगर नहीं घबराता है तो एक तरह से वो कुछ भी बोलेगा, उसका सबूत बन जाएगा आपके पास, एक प्रूफ मिल जाएगा आपके पास। एविडेंस के तौर पे आप काम कर सकते हैं। ये उसके बाद में आप ये बात अपने किसी घर वाले को, बड़े को, इसे आप समझते हो कि ये हमारी हेल्प कर सकता है, घर में कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा या फिर भाई बहन कोई भी, उसको बता सकते हैं। अगर तब भी वो नहीं मानना है तो आप पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, या आप एक उसके खिलाफ़ एक मतलब कॉपी दीजिए, तहरीर दीजिए। उसमें लिखिए सारी बातें कि ऐसे ऐसे हमें परेशान कर रहा है और हमारे पास इसके लिए एक सबूत भी है और सब कुछ है, और आप इसका केस दर्ज कीजिए। पुलिस आपका केस दर्ज करेगी। आईपीसी 354 के तहत एक गैर जमानती वारंट है, मतलब एक धारा है जिसमें अगर उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी आपके सबूतों के आधार पे, और वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट साहब ही उसे दोबारा से न्याय का हिरासत या फिर जेल की हिरासत में भेज सकते हैं, और उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और उसको ऐसी जमानत नहीं मिलेगी। ऐसी ज़मानत नहीं मिलेगी, आपको तंग करना भी भूल जाएगा, पुलिस वो मार लगाएगी, क्योंकि पुलिस आपके सहयोग के लिए बनी हुई है। अगर पुलिस आपकी मतलब बात नहीं सुनती है, आपकी तहरीर नहीं लेती है,
तो आप कोर्ट के द्वारा भी तहरीर करा सकते हैं, अपने मतलब मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे अगर हमने मुकदमा दर्ज करा दिया तो हमें बड़ी समस्या हो जाएगी, बार बार हमें चक्कर काटना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं काटना पड़ेगा, आपका जो मुकदमा है वो राज्य सरकार लड़ेगी। कौन? जो पीड़ित होता है ना, उसका मुकदमा राज्य सरकार लड़ेगी। उससे अपना वकील नियुक्त करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके होश ठिकाने पे आ जाएंगे। एक गैर जमानती वारंट है और उसमें 3 साल तक की सज़ा है। वो ऐसा किसी भी लड़की के साथ करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे नीच समाज में बहुत हैं। जब तक आप इनका डट के सामना नहीं करेंगी तब तक ये समझेंगे ये घबरा गई है या फिर ये हमें चाहती है। उनके मन में अलग अलग फीलिंग आएंगी, अलग अलग समझेंगे, वो कुछ भी सोच सकते हैं आपके विरुद्ध और आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी हमेशा याद रखिए, आपको बदनाम तो कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि स्त्री वो ताकत है, वो अपने पास जाए तो सब कुछ कर सकती है। और अगर आप कानून के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखेंगी या फिर पढ़ेंगी या कुछ भी करेंगी तो जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी हैं, उन्हें मालूम है कानून बनाने वालों को कि स्त्री के साथ में अन्याय ज़्यादा होता है, तो उनके हक में ज़्यादा कानून बनाए गए हैं, जिससे कि वो उन कानूनों का उपयोग करने के बाद अपना केस किसी भी न्यायालय में दर्ज करवाएं, पुलिस का सहयोग लें। अगर किसी भी परेशानी से आप गुजर रही हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज डालिएगा इसमें, हम उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। हो सके तो आपको किसी भी तरह से आपका पूरी तरह से सहायता करेंगे। धन्यवाद।